गुड़गांव हरियाणा का मिलेनियम सिटी है। इसे लखपतियों का शहर भी कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की कर्मभूमि रहा गुड़गांव चंडीगढ़ और मुंबई के बाद प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। इसे साइबर सिटी कहते हैं तो यह हरियाणा की आर्थिक और वित्तीय राजधानी भी है। पिछले 4 दशक में गुड़गांव ने अभूतपूर्व तरक्की की है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें सहज ही आपका ध्यान खींच लेती हैं। चमचमाती सड़कें, आसमान से बतियाती इमारतें यहाँ की शान है। गुड़गांव हरियाणा के प्राचीन शहरों में स्थान रखता है। पांडवों और कौरवों ने यहीं पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली। यह जो हरियाणा है सीरीज में आज आपको बताते हैं गुरुग्राम और गुड़गांव की दिलचस्प कहानी। हरियाणा गठन के साथ ही गुरुग्राम जिले के रूप में अस्तित्व में है। कालांतर में इसका नाम गुरुग्राम था और बाद में इसका नाम गुड़गांव कर दिया गया। अप्रैल 2016 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। गुरुग्राम में फरूखनगर, मानेसर, सोहना और पटौदी तहसील है। बिलोच शासक दलेल खान ने फरूखनगर को बसाया, जबकि सोहना शहर राजा सोहन सिंह ने स्थापित किया। सोहना के गर्म पानी के चश्मे प्रसिद्ध हैं। बताते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में यह गांव दान किया था और तभी से इसका नाम गुरुग्राम है। दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर गुरुग्राम आबादी के लिहाज से फरीदाबाद के बाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। मुगल काल में गुड़गांव आगरा सूबे का हिस्सा था, जबकि अंग्रेजी हुकूमत के वक्त यह दिल्ली का अंग रहा। गुरुग्राम 1950 से पहले एक छोटा सा गांव था। उस समय कृषि यहाँ रोजगार का मुख्य जरिया था। गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर अछूती आस्था का प्रतीक है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पर बने इस मंदिर की बहुत मान्यता है। द्रोणाचार्य के नाम पर एक सरकारी कॉलेज के अलावा एक मंदिर भी है। गुरुग्राम का गांव खांडसा एकलव्य मंदिर को लेकर प्रसिद्ध है। महाभारत काल में इस गांव का नाम खांडवन था। एकलव्य ने यहीं पर द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर दीक्षा ली थी। इस गांव में दादा देव नोया नाम से एकलव्य मंदिर और उनकी समाधि है। गुरुग्राम का इतिहास काफी रोचक रहा है। इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में अहीरों द्वारा स्थापित व्यापक साम्राज्य का हिस्सा यह इलाका था। यह पहले गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, जो पांडवों और कौरवों के शिक्षक थे। ऐतिहासिक रूप से गुरुगांव में हिंदू लोग बसे हुए थे और यह प्राचीन काल में अहीरों द्वारा स्थापित व्यापक साम्राज्य का अंग होता था। अकबर के शासन काल के दौरान गुरुग्राम दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में गिना जाने लगा। मुगल साम्राज्य में जैसे ही गिरावट आनी शुरू हुई, जगह जगह झुकने वाली मुगल साम्राज्य शक्तियों के बीच फूट पड़ गई थी। 1803 तक इसके अधिकांश हिस्से ब्रिटिश शासन के तहत सिंधिया के साथ सुरजी अरंज गांव की संधि के माध्यम से आ गया। 1857 के विद्रोह के बाद गुड़गांव को इसे उत्तर पश्चिमी प्रांतों से पंजाब प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1861 में जिला, जिसमें से गुरुग्राम का हिस्सा था, का पुनर्गठन 5 तहसीलों में किया गया। ये तहसीलें थी गुड़गांव, फिरोजपुर झिरका, नूह, पलवल और रिवाड़ी। 1966 में हरियाणा राज्य के निर्माण के साथ यह हरियाणा में शामिल हो गया। भौगोलिक लिहाज से बात करें तो गुरुग्राम जिला 1253 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह हरियाणा के 4 मंडलों में से एक मंडल है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। गुरुग्राम भारत की राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर, द्वारका से 10 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 268 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 प्रमुख उपग्रह शहरों में से एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। गुरुग्राम दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से सीमा साझा करता है। गुरुग्राम भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे स्थान पर है। गुरुग्राम भारत का इकलौता ऐसा शहर है जिसके प्रत्येक घर में बिजली की आपूर्ति होती है।
बिजनेस टुडे मैगजीन के अनुसार गुरुग्राम भारत में रहने के लिए 11 श्रेष्ठ स्थानों में से एक है। पिछले 25 सालों में गुरुग्राम ने बड़ी तेजी से प्रगति की है और अपने आप को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया है। गुरुग्राम गांव, जो कि शहर के मध्य में है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव है। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। गुड़गांव का पौराणिक नाम गुरुग्राम है, अर्थात गुरु का ग्राम। गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम पांडवों और कौरवों ने उपहार में दिया था, जो कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। महाभारत में दर्शाया गया कुआं, जिसमें पांडवों और कौरवों की गेंद चली गई थी, अभी भी गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर मौजूद है। गुरुग्राम ने पिछले 4 दशक में औद्योगिक लिहाज से अभूतपूर्व तरक्की की है और यह शहर औद्योगिक विकास का गलियारा बन चुका है। गुड़गांव में सूती वस्त्र, यंत्र चालित बुनाई और कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योग है। सूचना प्रौद्योगिकी और IT सक्षम सेवा उद्योग में जिला गुड़गांव से कुल निर्यात वित्त वर्ष 2020 के अंत तक 25,000 करोड़ तक पहुंच गया। महान गुरु भगत एकलव्य का गुड़गांव से गहरा संबंध है। इस स्थान पर ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था। 1950 तक गुरुग्राम एक छोटा सा गांव था, जहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी। आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ की मिट्टी की खराब गुणवत्ता थी और इसी कारण यहाँ भूमि की दरें काफ़ी कम थी। इसका लाभ उठाकर कई कंपनियों ने 80 और 90 के दशक में यहाँ औद्योगिक कारखाने स्थापित करने शुरू कर दिए। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो कालांतर में यह मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा। इसके बाद पहलवी और कुषाण साम्राज्यों के अधीन और बाद में यादव शासकों के हाथ में आ गया। जब यादवों ने यमुना और सतलुज के बीच के क्षेत्र में कुषाणों को परास्त कर दिया, तब इस इलाके पर यादवों का शासन हो गया। यादवों के बाद यहाँ अक्षत्रप राजा रुद्र दमन प्रथम का और फिर बाद में गुप्त राजवंश और हूणों का राज भी रहा। 1182 में चौहान वंश का विस्तार गुरुग्राम, नुहू, भिवानी और रेवाड़ी तक। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। 1206 में दिल्ली के सुल्तान कुतुब उद दीन ऐबक ने मेवात पर आक्रमण करने के कारण पृथ्वीराज के बेटे हेमराज को पराजित कर मार डाला था। लगभग उसी समय में सैयद वाजी उद्दीन ने मेव हिंदुओं पर आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने उसे पराजित कर मार डाला। इसके बाद ऐबक के भतीजे मिरान हुसैन जांग ने उन पर पुण्य आक्रमण किया और सफल रहा। 1249 में बलबन ने विद्रोह करने पर 2000 मेव लोगों की हत्या कर दी। 1257-58 में मेव विद्रोहियों ने बलबन की सेना से बड़ी संख्या में ऊंट चुरा लिए। इससे गुस्से में आए बलबन ने 1260 में उनके क्षेत्र पर आक्रमण कर 250 मेव कैदियों को तुरंत मार दिया और फिर केवल पुरुषों को जीवित छोड़कर 12,000 महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। 1398 में तैमूरलंग के भारत पर आक्रमण के समय इस क्षेत्र में बहादुर नाहर के नाम से प्रसिद्ध संबरपाल नामक राजा का शासन था। उसने ही नुहू के कोटला गांव में कोटला झील के पास कोटला बहादुर नाहर नामक किले का निर्माण किया था। संबरपाल ने तैमूर के आक्रमण करने पर उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम अपनाकर राजा नाहर खान के नाम से शासन जारी रखा। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की शक्तियां कमजोर होने लगी, यह क्षेत्र कई शासकों के मध्य बंट गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुग्राम जिले के उत्तर में स्थित बहादुरगढ़ और फरूखनगर बलूच नवाबों के अधीन थे, जिन्हें 1713 में मुगल बादशाह फरूख सैयर द्वारा इन्हें जागीर बना दिया गया था। मध्य में स्थित बादशाहपुर के आसपास का क्षेत्र हिंदू बड़गुजर राजपूत राजा हाथी सिंह के शासनाधीन था और दक्षिण भाग भरतपुर राज्य के महाराजा सूरजमल के अधीन आता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में अनेक फ्रेंच
जनरलों द्वारा विजय प्राप्त की गई और उन्होंने फरूक नगर को जॉर्ज थॉमस और झारसा जो बेगम सुमेरो और नुहू समेत दक्षिण क्षेत्र को भरतपुर के राजा और उनके रिश्तेदारों के अधीन रखा, जिनमें से राजा नाहर सिंह भी थे। 1803 में सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुनंग संधि के माध्यम से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और इसे दिल्ली जिले का एक परगना बना दिया। 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली जिले को उत्तर पश्चिमी प्रांत से पंजाब प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया। 1861 में दिल्ली जिले को 5 तहसीलों में व्यवस्थित किया गया था: गुड़गांव, फिरोजपुर झिरका, नुहू, पलवल और रेवाड़ी। 1947 में गुड़गांव भारतीय पंजाब के नगर के रूप में स्वतंत्र भारत का अंग बना और 1966 में यह नगर नवनिर्मित राज्य हरियाणा के अंतर्गत आया। 1950 में गुरुग्राम में नगर पालिका की स्थापना हुई। 1952 में सिविल लाइंस, न्यू लाइंस, पुलिस कॉलोनी, मड हट्स, मॉडल टाउन और मरला कॉलोनी को नगर क्षेत्र में शामिल किया गया। 1969 में इसे प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा दिया गया और 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम घोषित किया गया। गुरुग्राम की कहानी काफ़ी लंबी है और इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए गुरुग्राम की कहानी को एक वीडियो में समेटना मुश्किल काम है। इसलिए आगे की सीरीज में भी गुड़गांव के इतिहास और इसके औद्योगिक विकास की कहानी को बयान करेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें।